जादू के शैम्पू है। ये डैंड्रफ मेरे इतने सर में थे कि बहुत खुजली होते थे, रात में मैं सो नहीं पाती थी और बहुत परेशान थी और बाल भी बहुत टूटते थे। और ये शैम्पू जब से आपने ये दिया और मैंने यूज किया, इससे मेरे बाल झड़ने बंद हो गए और डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मेरे पड़ोस में मेरी सहेली है, उसको भी मैंने ये शैम्पू के बारे में बताया, उसने भी यूज़ किया, उसे भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ। और लखनऊ में मेरी एक सहेली है, उनको भी मैंने बताया, तो इससे बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ा। ये शैम्पू हर भारत में हर के पास होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी है। देखिए, अभी तो ये शैम्पू से आपने लगाया, बाल की डैंड्रफ खत्म हो गया, लेकिन डैंड्रफ हुई क्यों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको लाइफस्टाइल जो मैंने बताई थी उस पर आप अडिग रहना। लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो डैंड्रफ कभी होगी नहीं। वैसे ये शैम्पू केवल 62 रुपये का है। ये देश के हर शहर में जनौषधि केंद्रों पे आसानी से मिल जाता है। डॉक्टर से सलाह लेके आप लेके घर में रख सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकता है, अच्छी बात है। लेकिन आगे से डैंड्रफ होनी नहीं चाहिए। उसके लिए एक तो हमारी जो डैंड्रफ होती है किसी को, तो अगर स्किन में ब्लड का वेंटिलेशन कम होता है, ऑक्सीजन का वेंटिलेशन कम होता है, तब डैंड्रफ होती है। तो यहाँ पे डेड सेल्स नहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सुबह शाम एक्टिव रहना पड़ेगा, जिससे कि आपकी पसीने की ग्रंथियाँ, तेल की ग्रंथियाँ अच्छा काम करें। तो उसके लिए आप सुबह शाम 3-3, 4-4 किलोमीटर की वॉक करके आओ। फिर खाने में कभी भी जंक फूड ना लो, तला भुना खाना ना लो। जितना उबला हुआ खाना खाएंगे, आयुर्वेद रिकमेंड करती है कि हमें रसीला उबला हुआ खाना खाना चाहिए। सूखी चीज़ ना खाएं, बासी चीज़ कभी ना खाएं। ब्रेड, बिस्कुट, रस, गज्जक, रेवड़ी ऐसी बाजार की चीज़, पैकेट वाली चीज़ कभी ना खाओ। उसे डेड फूड माना गया है। डेड फूड ही डैंड्रफ का भोजन है, वो जाके जमा हो जाता है, वो डैंड्रफ का भोजन है। इससे बदले में आप लाइव फूड खाओ, जो ताज़ा उबला खाना है, खिचड़ी, दलिया, दाल, सब्जी, रोटी, फिर कभी डैंड्रफ नहीं होगी। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करो। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करेंगे, केवल सुबह 10 बजे से लेकर शाम के सूरज छिपने तक ही खाना खाएंगे, तो खाना पूरा पच जाएगा। जो अधपचा खाना है, जो शरीर में सड़ रहा है, वो फंगस का भोजन होता है, वो डैंड्रफ का भोजन है, उसके ऊपर डैंड्रफ ग्रो करती है। तो ये ध्यान रखना है। तो खाना तब पूरा पचेगा जब सुबह शाम 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आओगे। एक सुबह योग भी करो आप। अगर सुबह उठ के योग करेंगे, आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम, धीरे धीरे लंबी सांस लेना। ऐसे लंबी सांस ली, फिर लंबी सांस छोड़ दी, फिर इधर से लंबी सांस ली, इधर से लंबी। इससे वेंटिलेशन अच्छा होगा, बालों की जड़ों में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी, बालों की जड़ों में उनकी हेल्थ अच्छी होगी, फिटनेस अच्छी होगी, बालों का पिगमेंटेशन भी अच्छा रहेगा और डैंड्रफ भी नहीं होगी। बाकी अगर आप कर सकते हो तो शीर्षासन भी करो डेली। जैसे अगर आप योग की प्रैक्टिस करोगे तो दीवार के सहारे शुरू में कर सकते हो शीर्षासन, बाद में बिना दीवार के सहारे से भी कर पाओगे। एक कपड़े सिंथेटिक ना पहनो, जितने भी आप कपड़े पहने तो कॉटन के कपड़े पहनो। जितना सूती कपड़े पहनेंगे, पूरी बॉडी में सूती कपड़े होंगे, तो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा। जो बॉडी की स्किन है, पूरी बॉडी की, वो एक ही स्किन है। स्किन एक अकेला ऑर्गन है, चाहे सिर की स्किन हो, चाहे शरीर के स्किन हो, पूरे शरीर की स्किन तो एक ही है। तो अगर आप सूती कपड़े पहनोगे तो पूरी बॉडी का अल्टीमेट जो ऑक्सीजन लेवल है स्किन का, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सुबह शाम लंबी वॉक भी करके आओ। खाने में कभी भी टेढ़ी मेढ़ी तली भुनी मिर्च मसाले की चीज़ ना खाओ। आयुर्वेद में डैंड्रफ के 2 कारण बताए गए हैं। जब शरीर का वायु बढ़ जाता है, जब शरीर की पित्त बढ़ जाती है, तब बाल गिरने शुरू होते हैं, तब बालों में डैंड्रफ होती है, तब बालों के नुकसान, जो भी बीमारी लगेगी बालों की, पित्त और वायु बढ़ने से रहेगी। उसको शांत करने के लिए पित्त को शांत करने वाला खाना खाओ, नमक कम खाओ, मिर्च मसाले कम खाओ और बाजार की चीज़ तो कभी ना खाओ।